हेलो एवरीवन, मैं हूं सदा और आप सभी का स्वागत है सदा सरकारी यूट्यूब चैनल पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 6160 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ये 6160 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। ओके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। जैसे कि राजस्थान से आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 925। इसके बाद 648 वैकेंसीज हैं आपकी तमिलनाडु से। इसके बाद बात की जाए कि आप इसके साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके वैकेंसीज यहाँ पे दिए हैं। जैसे यदि आप गुजरात से अप्लाई करने वाले हैं तो गुजरात में यहाँ पे टोटल 291 वैकेंसीज है। और किस स्टेट में यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसीज है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी वैकेंसीज है, इसके बारे में आपको डिटेल दिया है। जैसे कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपकी 60 वैकेंसीज है। यहाँ पे हम एज के बारे में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। एज के बारे में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स है। ओके, आपकी जो एज है ये कैलकुलेट 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग हुई। और जो आपकी एज है ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें 1 अगस्त और 1995 और 1 अगस्त 2003 दोनों ही डेट इसमें इंक्लूडेड है। ओके, और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो आपका एससी और एसटी को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त 2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ये जो जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आपको एसबीआई की तरफ से 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट ये ट्रेनिंग होने पर कंप्लीट होने पर आपको एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी एसबीआई की ओर से दिया जाएगा। ओके, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी टेम्परेरी जॉब है 1 साल के लिए। इसके लिए आपको हर साल 15,000 रुपये एसबीआई की तरफ से सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एचआरए, टीए या डीए इस प्रकार का कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आप अपना 1 साल का अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जूनियर एसोसिएट का जो आपका एग्जाम होता है एसबीआई की तरफ से, एसबीआई कलर का, उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो ये आपका एग्जाम 2 फेज में होता है। पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। सबसे पहले हम ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको ईच सब्जेक्ट से आपके 20-25 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके और 100 मार्क का आपका टोटल पेपर होगा। इस टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ईच के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सेपरेटली 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। आपका ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज ऑफिशियल, उस लैंग्वेज में भी आपका ये एग्जाम पेपर होने वाला है। ओके, ये आपका लिखा हुआ है कि किस स्टेट से आपका पेपर किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपका एग्जाम सेंटर है। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करने वाले हैं, कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको पूरा ये दिया हुआ है कि किस किस स्टेट में आपका क्या क्या एग्जाम सेंटर है। आप इनमें से जब अप्लाई करेंगे तो किसी एक एग्जाम सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सेकेंड पेज के बारे में बात करते हैं। इसके लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट कैसे होगा। तो ये लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यदि आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली बेसिक ये मतलब है कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज को पढ़ना लिखना बोलना और आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए, इतना आपको आना चाहिए।
उस स्टेट की लैंग्वेज है, ठीक है, उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में, ठीक है। यदि आपने इस लैंग्वेज को 10th या 12th में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ है, आपकी मार्कशीट पर, आपकी मार्कशीट में ये सब्जेक्ट है, तो आपके लिए, आपको इसके लिए अलग से लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा, ओके। मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपको मेडिकल एग्जाम में होता है, वही आपको यहाँ पर जो बैंक में फॉलो होता है, वही मेडिकल एग्जाम यहाँ पर भी आपको होने वाला है। और जो प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपके अप्रेंटिस का, आपकी जो प्रोफाइल है, ये किसी बैंक में आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, और ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर आप एसबीआई के एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिया गया है कि प्लीज नोट that the candidates engaged as apprentice will not be treated as employee of the SBI and will not be is entitled to receive any benefits which are available for the employees of the bank। आपको सिर्फ यहाँ पे 1 साल के लिए एसबीआई की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का और कोई सा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, ओके। आपको बैंक की तरह एचआरए या डीए किसी प्रकार का और अलाउंस नहीं मिलने वाला है। और जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसमें आपको ऑफिस का भी काम दिया जा सकता है और आपको फील्ड वर्क भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फीस के बारे में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से आपकी फीस 300 रुपये है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आपकी 300 रुपये फीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अब आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ का साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि आपको ब्लैक इंक पेन का यहाँ पे यूज करना है, ओके। ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और आपके सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, वो आपके लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। इसका साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन का साइज आपका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ के स्थान पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हेयर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting document as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine। ये आपको डिक्लेरेशन लिख के अपलोड करना है, ओके। ब्लैक पेन से आपको ये डिक्लेरेशन लिखना है, ब्लू पेन का कहीं पर भी आपको यूज नहीं करना है, ओके। इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सदा सरकारी को, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने इस पीडीएफ को अपलोड किया है